हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के भूगोल की एक अहम कड़ी भारत की सिंचाई व्यवस्था पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार एक बात रिपीट करता रहता हूँ कि आपको भारत के भूगोल को रटना नहीं है बल्कि समझना है और देखकर सुनकर उसे याद करने का प्रयास करना है। तो आई होप कि आप मेरे सारे वीडियो को देखकर यह चीज़ तो फील कर ही पा रहे होंगे। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए इसको भी हम उसी आधार पर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, आप यह देख पा रहे हैं कि मेरे साथ आप लाइव क्लास जैसा अनुभव फील करते होंगे। तो बात करने के लिए तो लंबा समय है, फिर कभी इस पर हम बात करेंगे। हम आते हैं मूल मुद्दे पर, भारत की सिंचाई व्यवस्था पर बात करते हैं। तो बिना समय गवाए आइए हम बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर आप हेडिंग में देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, भारत की सिंचाई व्यवस्था। तो इस पर आगे बढ़ने से पहले हम इस सिंचाई शब्द को क्लियर कर देते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाते हैं सिर्फ सिंचाई शब्द को लेकर। तो एक वाक्य में अगर हम बोलना चाहें कि सिंचाई क्या है, तो आप जान लीजिए वर्षा होना और सिंचाई अलग अलग चीज़ है। सिंचाई पर अगर एक वाक्य में आपको जवाब देने के लिए कहा जाए तो आप ये कहेंगे कि पौधों को जल उपलब्ध कराने की क्रिया को सिंचाई कहा जाता है। पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आगे मैं बढ़ता हूँ। तो पहला यहाँ पे जानना है तो सिंचाई का अगर एक वाक्य में जवाब देने के लिए कहा जाए तो उसका जवाब कैसे होगा? उसका जवाब होगा पौधों को जल उपलब्ध कराने की क्रिया को सिंचाई कहा जाता है। अब ये देख लीजिए, इस वाक्य को थोड़ा ध्यान से देखिए। बात क्या हो रही है? पौधों को, चाहे वो किसी भी रूप में हो, खेत में हो, पेड़ पौधे हो, किसी भी रूप में हो, पौधे को जल उपलब्ध कराने की क्रिया। यहाँ पर वर्षा के द्वारा जो जल होता है वो नेचुरल हो जाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब हम कृत्रिम रूप से उपलब्ध जल को किसी भी तरह से उन पौधे तक पहुंचाने का यदि हम प्रयास करते हैं तो उसे हम सिंचाई कह सकते हैं। जिसका क्या जवाब हुआ कि पौधे को जो हम जल उपलब्ध कराएंगे वो कृत्रिम रूप से हम पहुंचाएंगे। अपने आप हम स्वयं अगर ऐसा करते हैं या करवाते हैं तो वो चीजें सिंचाई में आता है। तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, सिंचाई समझ में आ गया। अब हम उस सिंचाई व्यवस्था पर बात करते हैं। अब हम एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं कि इससे कौन कौन से प्रश्न उभर कर सामने आते हैं। एक एक करके उनको देखने का प्रयास कर रहे हैं। पहला तो अब हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि विश्व में सिंचाई व्यवस्था, विश्व स्तर से फिर हम भारत की ओर बढ़ेंगे। विश्व में सिंचित क्षेत्र से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, हम भारत की सिंचाई व्यवस्था पर हम बात करने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम विश्व लेवल से भारत की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक क्या है? विश्व में सिंचित क्षेत्र। इससे रिलेटेड अगर प्रश्न आता है, जैसे पूछ देगा विश्व में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला या सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला देश का नाम क्या है? तो आप इसको एकदम दिमाग में सेव कर लीजिए। विश्व लेवल पर पहला देश का नाम आता है चीन, जिसमें 21% योगदान है, या फिर कहीं विश्व लेवल पर 21% भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराता है चीन। और दूसरे स्थान पर अपना देश भारत आता है, और इसमें जो है ना दोस्तों 20.2% या कई बार 20.5% भी दे दिया जाता है। लेकिन ज्यादा आपको इस पर ध्यान देना है, 20.2%। तो क्लियर हो गया।
विश्व में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला देश का नाम क्या है? पहला स्थान चीन का है, जिसका योगदान 21% है। या कई बार ऐसा पूछ देगा कि चीन में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो वो जवाब क्या होगा? 21%। और दूसरे स्थान पर हमारा देश भारत आता है, जिसका योगदान 20.2% है। कहीं जगह 20.5% दे दिया जाता है। तो आप ऑप्शन देखकर अपना जवाब क्लियर करेंगे। ये हो गया विश्व लेवल पर। आइए अब हम भारत की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहां से प्रश्न बनता है। तो सिंचाई पर, चूंकि हम सिंचाई किसको कर रहे हैं? बोए गए क्षेत्र पर, या फिर क्या कृषि क्षेत्र में हम सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। कॉन्सेप्ट यही तो क्लियर होता है। सिंचाई शब्द जैसे हमारे मन मस्तिष्क में आता है, तो उसमें उससे के जस्ट बाद क्या आता है? कृषि शब्द का आता है। तो इससे भी प्रश्न किस तरह बन के आता है वो देखिए। भारत पे अब हम बात करने वाला है। ठीक है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, इसको एकदम क्लियर कर दीजिए। अब वो समय चला गया जब आप अनुमान पर या अनुमान से कोई भी जवाब याद रखना है, एग्जैक्ट डाटा को याद रखना है। तो पहला देख लीजिए क्या है, हम देख रहे हैं इसमें भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, या शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है। तो इसका डाटा जो अभी तक उभर के सामने आया है दोस्तों, वह है 1360 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो है कि बुआई किया गया है। छिटपुट की बात नहीं किया गया, शुद्ध रूप से बोए गए क्षेत्रफल का जो अभी तक डाटा है वह है 1360 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब हम आते हैं, चूंकि सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है, अब सिंचाई की व्यवस्था। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं भारत में सिंचित क्षेत्र कितना है। सिंचित क्षेत्र कितना है, तो यहां थोड़ा आपको संभल के जवाब देना होगा, और वो संभल के ये जवाब देना है। जैसे आपसे पूछ देगा कि भारत में सिंचित क्षेत्र कितना है या सिंचित क्षेत्रफल कितना है, उसका जवाब दिमाग में सुनिएगा। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का 33%। पहले इसका लिख देते हैं, इसका कितना है? 33% क्षेत्र जो है सिंचित क्षेत्र है। अगर आप इस तरह पूछ देंगे, जवाब दे देंगे, ये अगर ऑब्जेक्टिव में दे देंगे तो चलेगा। पहले देख लीजिए, पूछ देगा भारत में सिंचित क्षेत्रफल कितना है, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव में जवाब दे रहे हैं तो 33% है, यहाँ तक तो चलेगा। लेकिन यदि आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है तो वो आप जवाब देंगे कि भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का 33% सिंचित क्षेत्र भारत में। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको सिंचित क्षेत्र पूछ ले या सॉरी आप 33% जवाब दे सकते हैं, या 1/3 भी बोल सकते हैं, 1/3 भाग बोल सकते हैं, या अगर ये भी नहीं हो तो 0.33% भी बोल सकते हैं। इतना 3 डाटा आपके पास है। अब अगर यहां तक आपने बता ही दिया है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 33%। किसका? शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का। अगर आप इनका 33% या 1/3 भाग निकालेंगे तो इसका दोस्तों निकल जाता है 448.8 लाख। ठीक है, लाख हेक्टेयर। इतना भाग में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। अब अगर 448.8 लाख अगर नहीं बोल सकते हैं तो लगभग तो आप बोल ही सकते हैं 449 लाख हेक्टेयर, लगभग इतना तो बोल ही सकते हैं। तो सिंचित क्षेत्रफल पर कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। यहाँ तक आपको आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर से आप देख लीजिए,
भारत में सिंचित क्षेत्रफल कितना है, इस तरह का अगर प्रश्न पूछेंगे तो आप जवाब देंगे भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का 1/3 या 33% या 0.33%, इस तरह भी आप कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ परसेंट आप नहीं भी देंगे, 0.33 भाग भी कह देंगे तो चलेगा, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको एग्जैक्ट डाटा में अगर पूछ दे तो क्या हो जाएगा, 448.8 लाख हेक्टेयर या लगभग 449 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा मौजूद है भारत में। अब यहाँ तक क्लियर हो जाने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंचित क्षेत्रफल 33% है या 448.8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा है। तो इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। इसको जो मुख्यतः हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला, इस पर थोड़ा आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ चूंकि जा रहे हैं तो सन में आपको बताते चलें, ठीक है। तो इसमें जो है लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो है 63% आता है, यह भी हम क्लियर करेंगे। मध्यम प्लस वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो है 37% योगदान आता है। सिंचाई सुविधा जो आता है भारत में, सिंचाई सुविधा में योगदान किन किन क्षेत्रों का कितना है, तो लघु सिंचाई परियोजना का 63% योगदान है, वहीं मध्यम तथा वृहद सिंचाई परियोजना का 37% योगदान है। यहाँ इनको रोकते हैं क्योंकि इसी वीडियो में लास्ट में हम इस सिंचाई परियोजना को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ सिर्फ इतना जानना है, ठीक है। अब आगे आइए हम देख लेते हैं थोड़ा सा और। अब देख लेते हैं भारत की एक प्रमुख टॉपिक ऊपर आता है। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन अगर पूछते, देखिएगा कि यह सिंचाई क्षेत्र हो गया। अब सिंचाई के लिए प्रमुख साधन कौन कौन से हैं भारत में, तो इसको थोड़ा आप एकदम माइंड में एकदम सेट कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, जो अभी मैं बताने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। अब हम इनको थोड़ा सा मिटाने वाले हैं, फिर हम इसको आगे हम क्लियर करेंगे। क्या है भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन, तो हमने क्या कहा, इसको अभी आप रख लीजिएगा, क्रम से हम बताते हैं, क्रम से। नलकूप, नहर, कुआं, तालाब, अन्य। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन जो है, ये हमने जो डाटा दिया है वो क्षेत्रफल के आधार पे है कि इनका कितना क्षेत्रफल, उस आधार पे हमने ये दिया। इस पर कई सारे जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं और बड़ा अजीब तरह से प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं, उसको यहाँ पे हम क्लियर करने वाले हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन में तो ये सारे आ गए, क्या है, पहला स्थान पे नलकूप, नहर, कुआं, तालाब, और हमने रखा है 5 नंबर पे अन्य साधन को रखा है। तो मुख्यतः 4 साधन आप याद रख सकते हैं। अब देखिए पूछ देगा कि भारत में सिंचाई में योगदान देने वाला सबसे प्रमुख या सर्वाधिक योगदान देने वाला साधन क्या है, तो पहला स्थान पे क्या आएगा, नलकूप आएगा। दूसरे स्थान पे किसका स्थान आता है, नहर का, और तीसरे नंबर पे कुआं का आता है, और चौथे नंबर पे तालाब का आता है। अब इसमें थोड़ा सा और जानकारी हमें क्या बढ़ाना है वो देख लेते हैं। अब इनका प्रतिशत के आधार पर, चूंकि क्षेत्रफल के आधार पर हमने देख लिया सर्वाधिक योगदान नलकूप का है, फिर नहर का है। आप एक ट्रिक अपना सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि 9 और 9 इसमें दोनों में है, तो नलकूप और नहर में ज्यादा झगड़ा नहीं होना चाहिए। नलकूप, नहर, कुआं, तालाब
इस तरह 2-4 बार अगर आप रिपीट करके ये क्रम आपको याद हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा हम परसेंटेज देख लेते हैं, इसका कितना प्रतिशत योगदान है। तो एक चीज देख लीजिए, नलकूप और कुआं का दोस्तों, देखिए क्या नलकूप और कुआं का जो है ना दोस्तों वो है 56% योगदान है, और नहर का दोस्तों 32% योगदान है, तालाब का 6% योगदान है और अन्य का 6% योगदान है। तो ये देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्या होता है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लेगा, कई बार ये सारे परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, उनको मैंने यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास किया। भारत की सिंचाई सुविधा में तालाब का कितना योगदान है, तो 6%, नहर का कितना योगदान है 32%, और यहाँ पे नलकूप और कुआं को एक साथ अक्सर पूछा गया है 56%। तो यहाँ पे एक साथ देने का, अब देखिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है, तो आपको ऑप्शन में इस तरह मिल जाएगा, नलकूप तथा कुआं 1 नंबर पे, 2 नंबर पे नहर रहेगा, 3 नंबर पे तालाब रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या कीजिएगा, आप तो कहिएगा कि नलकूप 1 नंबर पे, कुआं 3 नंबर पे। तो अगर ये दोनों एक साथ रहे तो आप नलकूप तथा कुआं को 1 नंबर पे रखेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों का सम्मिलित योगदान 56% है और नहर 2 नंबर पे। अगर आपको ये नलकूप कुआं अलग अलग रहे तो आप 1 नंबर पे नलकूप को लेंगे, फिर 2 नंबर पे नहर को लेंगे। कई बार ऐसा आता है कि नलकूप हटा देगा और पूछ देगा निम्नलिखित में से भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है, तो नलकूप हट जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं 2 नंबर पे कौन है, नहर, उनका योगदान 32% है। तो इस तरह आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है। हम चाहेंगे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, लिखना चाहें लिख लें। आइए दोस्तों अब एक नया टॉपिक देखते हैं। सिंचाई से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछ देगा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल पर। अब तो ये भारत लेवल पे हमने देख लिया, अब हम देखते हैं राज्य लेवल पर हम आते हैं कि किस राज्य में सिंचित क्षेत्रफल का क्या हिसाब है, उसको देखने वाले, और इससे भी प्रश्न उठता है और परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम राज्यवार देखने वाले हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल, या इस तरह पूछ देगा कि भारत में सिंचाई मामले में पहला स्थान रखने वाले राज्य, या फिर पूछ देगा भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले राज्य का नाम याद रखना, बताइए। तो इसमें आप जो है इसको भी आप क्रम से याद रख लीजिए। पहले स्थान पे यूपी, दूसरे स्थान पे राजस्थान, तीसरे स्थान पे पंजाब, चौथे स्थान पे एमपी। इस तरह 4 राज्य आप याद रख लीजिए। अब 1 नंबर या एक ही राज्य का नाम याद रखने से काम चलने वाला नहीं है दोस्तों। फिर से मैं क्लियर करता हूँ, भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले राज्यों में पहला स्थान किसका आ रहा है, यूपी का, दूसरा स्थान राजस्थान का, तीसरा पंजाब का, चौथा एमपी का आ रहा है। अब देखिए परीक्षाओं में पूछ देगा इस तरह, यूपी ऑप्शन में नहीं रहेगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल पाया जाता है। आपने तो यूपी को याद रखा, अगर यूपी ऑप्शन में न रहे तो क्या रहेगा दोस्तों जवाब, राजस्थान रहेगा। अगर राजस्थान न रहे तो पंजाब रहेगा। इस तरह आपको ऑप्शन देख के जवाब देना। जब आप इस तरह इनको याद रखेंगे तब काम चलने वाला है। अब देखिए इन्हीं से रिलेटेड एक और प्रश्न उभर कर सामने आता है। यहाँ तो अभी तक हम क्षेत्रफल पे बात कर रहे थे, ठीक है। अब आता है, कई बार आपसे पूछ देगा प्रतिशत क्षेत्रफल को लेकर आपसे सवाल पूछ देगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सर्वाधिक क्षेत्रफल अलग बात है और प्रतिशत क्षेत्रफल अलग बात है। इसको हम 2 भागों में बांटने वाले हैं। पहला, प्रतिशत में सर्वाधिक योगदान वाले राज्य, और दूसरा देखने वाले हैं न्यूनतम योगदान वाले राज्य, ठीक है। तो सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्रफल वाले राज्य में आप लेंगे पंजाब को, जिसका जो है ना दोस्तों
97.8% भूमि पर सिंचाई की सुविधा है, और न्यूनतम वाले में आप लेंगे मिजोरम को, जिसमें जो है 7.3% भूमि पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर से क्लियर करते हैं, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश आता है। लेकिन प्रतिशत पूछ देगा, सर्वाधिक प्रतिशत सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो प्रतिशत अगर सर्वाधिक पूछा तो पंजाब। कई बार पूछ देगा कि पंजाब में सिंचित क्षेत्रफल कितना है या सिंचित भूमि का हिस्सा कितना है, तो वो है 97.8% भूमि सिंचित। अब देखिए, अब पंजाब का हिस्सा ही क्या है। पश्चिम भारत में अब जो है कि हरियाणा, राजस्थान से सटा हुआ राज्य, छोटा सा राज्य है, लेकिन वहां का देखिए सिंचाई सुविधा इतनी उन्नत है, इतनी अच्छी है कि वहां पर 97.8% भूमि सिंचित है। वहीं आप मिजोरम चले जाइए, पूर्वोत्तर भारत की तरफ, जिसको हम सेवंथ सिस्टर्स स्टेट के नाम से जानते हैं, वहां पर मिजोरम एक राज्य है जहां पर सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत में सबसे न्यूनतम है। यहां तक आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखना कि एक एक करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए, अगला आपसे और प्रश्न पूछा जाता है, जैसे सिंचाई के प्रमुख साधन को लेकर भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखिए, सिंचाई का जो प्रमुख साधन, अभी इससे जस्ट पहले आपने क्या क्या देखा, नलकूप देखा, नहर देखा, कुआं, तालाब, ये सब देखा। तो इनमें से या इनसे भी रिलेटेड प्रश्न उभर कर सामने आता है। जैसा देखिए, सर्वाधिक नलकूप तथा पंप सेट वाले राज्य, इस तरह पूछ देगा कि किस राज्य में जो है नलकूप तथा पंप सेट सर्वाधिक है, या नलकूप तथा पंप सेट सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है। तो इसका जवाब देंगे थोड़ा दोस्तों संभल के, ठीक है दोस्तों। इसका जवाब इस तरह देंगे कि पहला स्थान पे जो है ना दोस्तों, तमिलनाडु आता है, उसमें योगदान है 18% का, तथा 2 नंबर पे आप जो है दोस्तों महाराष्ट्र को लेंगे, जिसमें योगदान है ना दोस्तों वो 15.6%, यानी लगभग 16% योगदान है। यह 2 प्रमुख राज्य है जिसमें नलकूप तथा पंप सेट से रिलेटेड प्रश्न आता है। तो फिर से क्लियर कर लीजिए, सर्वाधिक नलकूप तथा पंप सेट वाले राज्यों का नाम, पहला स्थान पे तमिलनाडु आता है जिसका योगदान 18% है। दूसरे स्थान पे आता है महाराष्ट्र, जिसका योगदान 15.6% आता है। अब देखिए, एक चीज और पूछ देता है इससे कि सर्वाधिक नलकूप या नलकूप की सघनता, नलकूप की सर्वाधिक सघनता या इसका क्या है सर्वाधिक सघनता, अगर इससे पूछा जाए सर्वाधिक नलकूप तथा पंप सेट, ये संख्या से रिलेटेड ये प्रश्न है कि सर्वाधिक हो गया तो तमिलनाडु, लेकिन अगर यही चीजें पूछ देगा सर्वाधिक सघनता वाला राज्य कौन सा है, तो उसका जवाब आप दोस्तों देंगे उत्तर प्रदेश। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज और जान लीजिए, प्रश्न पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। थोड़ा सा अब पीछे चलिए, जब हम नदी वाले चैप्टर में नदी पर हम बात कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी और प्रमुख नदियां भारत के उत्तर में पाई जाती हैं, और भारत के दक्षिण में जो कि मौसमी नदियां पाई जा रही है, या फिर कहें अपेक्षाकृत कम नदी पाई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी भाई, या तो वर्षा चाहिए या तो फिर कुछ और उदाहरण चाहिए या कुछ और साधन चाहिए। तो इसमें अब ध्यान दीजिए, जो प्रमुख साधन पूछा जाता है, ये पहले लिख दो,
प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख सिंचाई साधन या सिंचाई के साधन क्या है? तो इसका जवाब ये देंगे, नदी तो है नहीं, वर्षा ढंग से है नहीं। अगर ये चीज आप देखेंगे तो प्रमुख, चूंकि सिंचाई की हम बात कर रहे हैं जिसको हम कृत्रिम रूप से उपलब्ध कराते हैं, तो वो है दोस्तों तालाब। और संपूर्ण भारत में तालाब का योगदान किस स्थान पे है वो आपने देख लिया है। याद रखिए, अगर पूछे पहली बात तो देख लीजिए, प्रायद्वीपीय भारत में प्रमुख साधन या सिंचाई का सबसे अधिक योगदान देने वाला साधन क्या है? तालाब। पहले प्रायद्वीपीय भारत में या दक्षिण भारत में पहला स्थान है, लेकिन संपूर्ण भारत में यदि औसत के रूप में निकालते हैं सर्वाधिक योगदान में पहला स्थान में क्या आ रहा है? नलकूप, दूसरा नहर, तीसरा क्या आ रहा है? कुआं, चौथा क्या आ रहा है? तालाब। तो आपने देखा कि संपूर्ण भारत में तालाब का पहला स्थान है, वहीं प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत में तालाब का पहला स्थान, संपूर्ण भारत में तालाब का चौथा स्थान है और दक्षिण भारत में या प्रायद्वीपीय भारत में तालाब का पहला स्थान। तो ये चीजें आप क्लियर कर लीजिएगा। एक और प्रश्न पूछता है कि तालाब का सर्वाधिक या फिर कहें भारत में सर्वाधिक तालाब किस राज्य में पाया जाता है, ये भी पूछ देता है प्रश्न। यहाँ पे याद रखिए कि मैं मतलब पूरे भारत की बात कर रहा हूँ कि भारत में सर्वाधिक तालाब किस राज्य में पाया जाता है, तो वो है दोस्तों तमिलनाडु में। तो से तालाब, तो से तमिलनाडु। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। हम चाहेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिखना चाहें लिख लें, क्योंकि और भी हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर इसी वीडियो में बात करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं, अभी हम कुछ देर पहले ही इस पर चर्चा किए हैं कि भारत में जो सिंचाई 33% जो हिस्सा है कुल सिंचित क्षेत्रफल का, उसको हमने दो भागों में बांटा था, उसको हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। भारत में सिंचाई परियोजना, इससे भी एक दो चार प्रश्न उभर कर सामने आते हैं। यहाँ आपसे जो प्रश्न पूछ देगा कि भारत में सिंचाई परियोजनाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? भारत में सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। छोटी सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना या बड़ी सिंचाई परियोजना मान सकते हैं। छोटी सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना। नाम में ही क्लियर है, छोटी जो सबसे छोटा हिस्सा आता है, वृहद जो सबसे बड़े हिस्से में आता है, और मध्यम जो बीच वाले हिस्से में अपना स्थान रखता है। तो इसका हम क्षेत्रफल के आधार पर जब हम विभाजन करेंगे तो इसका जवाब हम इस तरह देंगे कि छोटी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो है वह 0 से लेकर 2000 हेक्टेयर तक की भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता है। वहीं मध्यम के अंतर्गत जो है कि 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता है। वहीं वृहद सिंचाई परियोजना में 10,000 हेक्टेयर से अधिक हिस्से में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराता है। फिर से, छोटी सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं? वह सिंचाई परियोजना जिसके अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम हिस्से में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाता है, उसको छोटी सिंचाई परियोजना कहते हैं। उसी तरह अगर आपसे पूछ दे मध्यम सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं, इसका जवाब होगा वह सिंचाई परियोजना जिसके अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल को कवर किया जाता है। और वृहद सिंचाई परियोजना में वैसे ही वह सिंचाई परियोजना जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक हिस्से को कवर किया जाता है। यहाँ तक तो इजी है समझना, हम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आराम से आप कह सकते हैं ये तो बहुत इजी था। मेन जो समस्या उत्पन्न होती है वो हम आगे इस पे डिस्कस करते हैं। देखिए, छोटी सिंचाई परियोजना के प्रमुख साधन की अगर यहाँ पे बात हो, जैसे इसमें अब प्रमुख साधन, सिंचाई का प्रमुख साधन अगर पूछें
प्रमुख साधन, इससे रिलेटेड प्रश्न आता है और इसी को लेकर हम अंतर करते हैं। तो छोटी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो है सिंचाई का प्रमुख साधन जो है दोस्तों वह है, देखिए, कुआं, नलकूप, तालाब, पंप सेट या डीजल पंप सेट आप कह सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये प्रमुख साधन है सिंचाई का छोटी सिंचाई परियोजनाओं में। यहां तक तो इजी है। अब मेन झगड़ा होता है मध्यम और वृहद सिंचाई परियोजनाओं में, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ क्षेत्रफल को लेकर इन दोनों में अंतर किया गया है। वो क्यों, तो हम ये जानते हैं। मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत जो सिंचाई का प्रमुख साधन है वो होती है छोटी नहर। इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, छोटी नहर। और वृहद सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत सिंचाई का प्रमुख साधन जो आता है वह है बड़ी नहर। और क्या आता है इसमें, सिर्फ नहर ही नहीं आता है, बांध आता है, नदी घाटी परियोजनाएं आता है इसके अंतर्गत। तो आप देख पा रहे हैं कि मध्यम और वृहद सिंचाई परियोजनाओं में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। छोटी नहर है तो मध्यम सिंचाई परियोजना में, बड़ी नहर है तो वृहद सिंचाई परियोजना में। तो यहाँ सिंचाई का ये प्रमुख साधन एक तुच्छ सा अंतर है, लेकिन मेन अंतर जो आपको है यहाँ क्षेत्रफल को लेकर है कि 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच जो एरिया आता है वो मध्यम सिंचाई परियोजना में आता है, और 10,000 से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे वो आ जाएगा वृहद सिंचाई परियोजनाओं में आता है। अब ये भारत में हम जान क्या रहे हैं कि सिंचित क्षेत्रफल का जो है कि लगभग 449 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई सुविधा है। इस पर जो हम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराते हैं उसको 3 भागों में बांटा गया। अब इसका जो हिस्सा या योगदान है क्या क्या, अभी हम पीछे क्लियर किए। छोटी सिंचाई परियोजनाओं का योगदान जो है 63% है, और वहीं मध्यम तथा वृहद सिंचाई परियोजनाओं का योगदान 37% आता है। तो यहाँ पर इस तरह पूछ देगा कि भारत की सिंचाई व्यवस्था में छोटी सिंचाई परियोजनाओं का योगदान कितना है, तो वो हो गया 63%। अभी हम कुछ देर पहले ही इसको क्लियर किए हैं। और मध्यम तथा वृहद सिंचाई परियोजनाओं का योगदान कितना है, 37%। इस तरह दोस्तों आई होप कि आपको अब भारत की सिंचाई व्यवस्था से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। कमेंट करके आप बताइए वीडियो कैसा लगता है। अगर कुछ कमी रह गया, आई होप तो आपको यहाँ पे कुछ कम हमने किया नहीं, कुछ हमने छोड़ा नहीं, फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो कमेंट करके आप जरूर बताइए। और अगर आप उनको आगे तक बढ़ाना चाहते हैं और दोस्तों में बताना चाहते हैं तो कमेंट करके आप इस नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके इस परिवार को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, क्योंकि ये एक शुरुआत है, ये एक मुहिम है जिससे आपको इसका हिस्सा बनना है और इसे जरूरतमंद लोगों तक इसे आगे बढ़ाना है, ताकि वो भी अपने सपने को पूरे कर सके, अपने सपनों को पंख दे सके और जीवन के स्वर्णिम सपने को पूरे कर सके। इसी उम्मीद के साथ जीवन के हर सुख, हर तमन्नाओं को पूरा कीजिए, आप प्राप्त कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।